अब बात करते हैं टीकाकरण की, जिस पर तमाम अलग अलग राज्यों से, शहरों से सवाल उठ रहे हैं लगातार। और इस पर सरकार ने सफाई पेश करते हुए कहा है कि लाखों लोगों को टीका लग चुका है और बेहद कम नेगेटिव मामले इस पर रिपोर्ट हुए हैं। मौतों को लेकर भी सफाई दी गई है सरकार की तरफ से। अभी तक 6 राज्यों में 10 लोगों को टीके के बाद एडमिट करना पड़ा है। अब तक कुल 4 लोगों की मौत हुई है। इनमें से जो 3 मौतें हैं वो टीके की वजह से नहीं हुई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तेलंगाना में जो मौत हुई है उसकी जांच चल रही है। 4 मृत्यु वैक्सीनेशन के पश्चात हुई हैं, उसमें से एक उत्तर प्रदेश की है, 2 कर्नाटका की है और 1 तेलंगाना की है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियोपल्मोनरी डिजीज बताई गई है और यह वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार बेल्लारी कर्नाटका में मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कारण मृत्यु बताया है पोस्टमार्टम में और यह भी वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं है। और शिवमोगा कर्नाटका में भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन बताया है और यह भी वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं है। जबकि निर्मल तेलंगाना में जो मृत्यु हुई है उसमें पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रचलन में है। और शरद मेरे सहयोगी इस खबर पर बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, भले ही मौतों पर सरकार सफाई दे रही है कि इसे वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है, एक मौत की जांच चल रही है कि किस वजह से हुई, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों में जो डर बन रहा है इन मौतों की रिपोर्ट के बाद और साइड इफेक्ट्स की रिपोर्ट के बाद, उसको दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार ने ये फैसला किया है कि संवाद से समाधान किया जाए, क्योंकि वैक्सीन कोई जबरदस्ती तो लगवाने से रहा, क्योंकि वैक्सीन लगवाना स्वैच्छिक फैसला है। तो ऐसे में संवाद के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है, शंका का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, थोड़ी सी और सुविधा देते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जो कोविड ऐप है उसमें बदलाव किया जाए। यानी कि अभी तक होता यह था कि जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनको एसएमएस जाता था और बताया जाता था कि आपका इस दिन इस जगह पर टीकाकरण होना है, आप आ जाइएगा। तो उस दिन के लिए शेड्यूल्ड हुआ जो लोग हुआ करते थे स्वास्थ्य कर्मी, उनको ही टीका लग सकता था। लेकिन अब सरकार ने यह कह दिया है कि जो लोग भी रजिस्टर्ड हैं वो जब लगवाना चाहें वो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। तो अब सरकार ने खुली छूट दे दी है कि जो रजिस्टर्ड है अपने टाइम से आप चले जाइए। ये भी नहीं कि हम आपको टाइम बता रहे हैं, आप अपने टाइम से चले जाइए, अपने दिन के हिसाब से चले जाइए। तो ये एक सुविधा दी है और संवाद भी चल रहा है। लेकिन ये जरूरी है कि जो मौत हो रही हैं इसमें भी एक अच्छी तरह से सरकार संवाद करे और ये बताए कि सरकार कह तो दे रही है इसका वैक्सीनेशन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, हम वो मान भी लेंगे, लेकिन ये सरकार को लोगों को अच्छे से समझाना होगा कि वाकई में इन मौतों का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैसेज यही जाता है कि टीका लगा और उसके बाद डेथ हो गई। इससे पहले की स्थिति जो है कहीं पे भी ये रिपोर्ट नहीं होता कि उनकी स्थिति खराब थी या कैसी थी। तो इसलिए सरकार को और ज्यादा संवाद करने की जरूरत है ताकि जो वो बात कह रही है औपचारिक रूप से वो लोगों के परसेप्शन में भी, खासतौर से स्वास्थ्य कर्मियों के परसेप्शन में आ पाए। क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी ही अगर इसको लेकर शंका में रहेंगे तो बाद में आम लोगों को भी टीका लगना है, वो तो प्रेरित हो ही नहीं पाएंगे टीका लगवाने के लिए, अगर स्वास्थ्य कर्मी ही ठीक से प्रेरित अपने आप को नहीं कर पाए तो। पूजा।